ठीक है भाई साहब, 70 तक दे दूंगा। अरे यार भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, मेरी स्कूटी बिल्कुल नई है, अभी 2 महीने पहले तो मुझे शादी में मिली थी। आप इसका ऑनलाइन प्राइस चेक करके देखो भाई साहब, 1,10,000 से कम की नहीं है। भाई साहब गाड़ी रोड पे निकलते ही आधी कीमत हो जाती है उसकी। मैं तो आपको बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ। अच्छा रेट कहाँ दे रहे हो भाई? आप एक काम करो, 80,000 रुपये दे दो। तो ना आपकी ना मेरी, 75,000 में डन करते हैं। अरे भाई साहब थोड़ा सा बढ़ा लो, 80 की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। सुनील, आप ये स्कूटी बेच रहे हो? रूपा मुझे अर्जेंट कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बेचनी पड़ रही है। तू अंदर चल, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये स्कूटी किसी भी कीमत पे नहीं बेचने दूंगी। भाई साहब आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं बेचनी स्कूटी। अरे क्या ड्रामा है ये है? अरे जब तुम्हें स्कूटी नहीं बेचनी थी तो मुझे बुला के टाइम क्यों खराब करवा रहे हो? अरे 70 काम होते हैं मुझे। अरे नहीं भाई साहब, बेचनी है, बिल्कुल बेचनी है। आप कितना बोल रहे हो? 75,000 बोल रहे हो ना? ठीक है, 75,000 में डन करते हैं, आप 75 में ले जाओ। अरे ये हमारी शादी की स्कूटी है, पापा ने इतनी मेहनत की कमाई से आपके लिए ली थी। इसे ना बेचने की सोचना भी मत, वरना मैं पापा को फोन कर दूंगी। रूपा तुम्हारे पापा ने स्कूटी मुझे दे दी है ना, अब मेरी मर्जी है मैं इसे रखूं या बेचूं। भाई साहब आप लो, एक काम करो, 75 में डन करते हैं। इतनी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई? जुआ खेलने लगे हो या सट्टा लगाने लगे हो? हाँ, आज स्कूटी बेच रहे हो, कल को मेरे जेवर बेच दोगे और फिर ये घर। रूपा मेरी ओ बात। भाई साहब, पहले यार ये अपना मसला निपटाओ। तुम बैठ के बात कर लो कि स्कूटी बेचनी है या नहीं बेचनी है। बात का लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। अरे भाई साहब कोई लफड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, ये स्कूटी मेरे नाम पे भाई, मैं ही तो बेच रहा हूँ आपको। ना ना भाई, पहले आपस में बात कर लो फिर बताना। अरे भाई साहब डिसाइडेड है भैया, बेचनी है। अरे भाई साहब 70 ही दे जाओ। रूपा क्या किया तूने? ये इतना अच्छा कस्टमर आया था घर पे स्कूटी खरीदने, अब तेरे चक्कर में से बेचने के लिए मुझे करोल बाग जाना पड़ेगा। करोल बाग जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? हाँ, जब मैंने मना कर दिया कि स्कूटी नहीं बिकेगी मतलब नहीं बिकेगी। देख लेना, अच्छा नहीं होगा। देख रूपा, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुझसे बहस करता रहूं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और आज ये स्कूटी बेचनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। साइड हट तू, हट जा यार। सुनील, 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 जा रही हूँ पापा को फोन करने। हाँ दीदी। पापा का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, बात करा। पापा तो मम्मी है दीदी, लो बात करो। हाँ बेटा। मम्मी, पापा से मेरी बात कराओ, मुझे सुनील के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा 1 मिनट होल्ड कर। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं मेरे हस्बैंड? देखिए फ़िलहाल तो उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन हमें जल्द से जल्द एंजियोप्लास्टी करनी होगी। आप लोगों ने पैसे जमा किए? डॉक्टर साहब 25,000 का कर दिया है, बाकी के पैसे का इंतज़ाम भी हम कर रहे हैं। ओके, बट बाकी भी जल्द से जल्द जमा करिए। जी डॉक्टर साहब, अब मैं मिल सकती हूँ उनसे? सॉरी अभी नहीं, बट इवनिंग में मिल सकती हूँ। हाँ बेटा। मम्मी कहाँ हो आप लोग? क्या हो गया पापा को? बेटा उन्हें हार्ट अटैक आया है, मैं और उज्जवल उनके साथ सिटी हॉस्पिटल में हैं। मम्मी इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे खबर तक नहीं करी। बेटा हमने तुझे फ़ोन किया था, लेकिन तेरा फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। हमारी सुनील जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि तू मार्केट गई हुई है, लेकिन वो तुरंत ही आ गए थे और उन्होंने तेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बेटा मम्मी मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। जीजा जी। मम्मी जी आप लोग चिंता मत करिए, मैंने काउंटर पे पैसे जमा करा दिए हैं, भगवान ने चाहा तो पापा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। प्लीज आप रोइए मत, पापा जी ठीक हो जाएंगे। सुनील प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी नीयत पे शक किया और आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि आप स्कूटी पापा के लिए। कोई बात नहीं रूपा, जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, बस हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना है। और स्कूटी का क्या है, फिर से खरीद लेंगे, बस पापा जी ठीक हो जाएं। एक्सक्यूज मी, आप लोग एक एक करके पेशेंट से मिल सकते हैं।
कोई बात नहीं, रो मत।